Today, on 4th of September 2021, we are going to discuss Uttam sugar mills. And once again, this is a requested video, and request was made by Prasangni. Well, here she says, "Hello, sir. I'm lost with this Uttam sugar stock. Per share 100 rupee loss. Make new video, sell or hold. Please, please, please." Okay, so on her request, here we are with Uttam Sugar. So as here she said that she is in loss of 100 per share, means she might have bought it here somewhat here on near to 300 rupee. Okay, 290 or 300. So when you have waited for so long, you must wait, you must hold it. I never say someone to hold or sell, but what I see here, you should hold it. So इसमें कुछ चीज़ें हम मूलभूत कुछ चीज़ें हम गलत करते हैं, जैसे कि हम हर समय चीज़ को जब वो रेजिस्टेंस पे होता है या टॉप में बना रहा होता है, टॉप बना रहा होता है, तो हम बाय कर लेते हैं और उसको फिर होल्ड करते हैं। और जब वो सपोर्ट पे आ जाता है, जब वो सपोर्ट पे आ जाता है या बॉटम बना रहा होता है, तब हम उसे सेल करते हैं। एक्चुअली ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारी साइकोलॉजी है, हमें इसको करेक्ट करना चाहिए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। जब कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है तो हम फॉरएवर मान लेते हैं कि वो ऊपर ही चलता रहेगा, और जब वो गिर रही होती है तो हम फॉरएवर मान लेते हैं कि वो गिरती ही रहेगी। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जहाँ हम सेल करते हैं वो सपोर्ट होती है और जहाँ हम बाय करते हैं वो रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ क्रिएट करता हूँ कि कोई चीज़, इसको इस तरीके से समझिए कि कोई चीज़ अगर ऐसे ऊपर जा रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे गिरने की फिर ऐसे ही होनी चाहिए या होती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपकी कुछ इस तरीके से चल रही है ऐसे, तो उसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी भी ऐसे होती है। जैसे अब एक एग्जांपल आपके सामने ही है, अगर ये माना जाए तो ये प्राइस ऐसे गया, कुछ ऊपर जाके घूमा और फिर ऐसे गिरा, ठीक है। लेकिन ये प्राइस ऐसे गया और ऐसे ही गिरा, तो जितना शार्प अप मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, उतना ही शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें हर समय याद रखना चाहिए। वेल, कुछ यहाँ इस मूवमेंट के लिए कुछ फ्यूल मिला था, जैसे कि कोरोना आ गया था, एक फ्यूल, हमें बहुत बड़ा फ्यूल था कोरोना की वजह से जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस हो गया था। ब्राज़ीलियन शुगर और जर्मन शुगर मार्केट में नहीं आ पा रही थी, उसकी वजह से ये प्राइस, इंडियन शुगर की सप्लाई मेंटेन रही थी, इंडियन शुगर की सप्लाई, तो इंडियन शुगर को मुनाफा ज़्यादा हुआ था। सेकेंडली, एक न्यूज़ आई थी कि इथेनॉल, सरकार जो है इथेनॉल पे ज़्यादा जोर दे रही है, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑपरेटर्स ने यहाँ पर खूब गेम खेला, एक कॉकटेल बन गई थी
ब्राज़ीलियन शुगर की जो सप्लाई कम थी, जर्मन शुगर की जो सप्लाई कम थी, इंडियन शुगर्स की सप्लाई मेंटेन थी और एथनॉल की न्यूज़। तो एक इतना अच्छा कॉकटेल बन गया था ऑपरेटर को गेम प्ले करने के लिए। ऑपरेटर ने यहाँ पर खूब गेम प्ले करा, उसने फटाफट स्टॉक को ऊपर उठाया, टॉप में ले जाके पटक दिया नीचे। सो क्या नीचे नहीं गिरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है और नीचे आए। कहाँ तक गिरेगा? हाँ, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ तक गिरेगा, क्यों गिरेगा, किस लिए, किस बात से गिरेगा। दूसरी बात, ये स्टॉक्स सिक्लिकल स्टॉक है, मींस ये सीजन पे डिपेंड करता है, जैसे कि मानसून हो गया, वेदर्स हो गई, इरिगेशन है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम तो हमारी खेती जो हिंदुस्तान की है वो मानसून पे डिपेंड होती है। तो मानसून अच्छा है तो स्टॉक प्रोडक्शन अच्छी होगी, स्टॉक के लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि किसी चीज़ को हमें जनरली शुगर को तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि मानसून और ये सारी चीज़ों के लिए। तो अभी तक तो मानसून ठीक ठाक है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहेगी, प्राइस भी ठीक ठाक रहेगा, उम्मीद यही है। वेल अब हम जानना चाहते हैं कि इसके सपोर्ट्स लेवल क्या होंगे, क्योंकि आप 100 रुपये तक का लॉस अभी तक झेल चुके हैं, तो फर्दर 10 रुपये या 50 रुपये का लॉस झेल लो, क्योंकि सपोर्ट नीचे बहुत है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि सपोर्ट नीचे है? एक तो यहाँ पर दिखाई दे रही है ये सपोर्ट लेवल्स है, चलो ये तो दिखाई दे रहा है। मैं आपको वीपीवीआर पे दिखाता हूँ, वीपीवीआर, ये वीपीवीआर है, जो साइड में आप वॉल्यूम देख रहे हो ना, ये वीपीवीआर है। ये क्या बताता है कि जो ये ऊपर गया था, यहाँ पर मार्कर, तो खैर जो ये चीज ऊपर गई थी, इफ आई इंक्लूड इट, हाँ हाँ, ये जो आपका ऊपर गया था, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, देख रहे हैं वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ लेस ट्रेडेड जोन है, लेस ट्रेडेड, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ लेस ट्रेडेड है। तो जिस रफ्तार से ये ऊपर गया उस रफ्तार से ये नीचे भी आना था। यहाँ पर देख रहे थे लेस ट्रेडेड जोन है, यहाँ पर ये समय यहाँ पर ट्रेड ज़्यादा थी। तो ये 2006-2007 की बात कर रहा हूँ मैं। वेल हम अपने टाइम पे आ जाते हैं 2021-2022 में। तो यहाँ पर नीचे नीचे देख रहे हैं कितना वॉल्यूम है, वीपीएवीआर कितना ज़्यादा है। तो जितना नीचे आएगा उतनी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो अभी तक जिस तरीके से ये वाटर फ्री फॉल हो रहा था या वाटरफॉल हो रहा था, उस तरीके से नहीं गिरेगा। अगर गिरा तो, इन केस अगर ये नीचे गिरा तो इस शार्प तरीके से नहीं गिरेगा, धीरे धीरे साइडवेज होता रहेगा। और वो इस स्टॉक के लिए अच्छा है कि वो शार्प तरीके से ना गिरे, धीरे धीरे कर्व बनाए। और अगर इस तरीके से धीरे धीरे कर्व बनाएगा तो अल्टीमेटली ये कर्व बना के ऊपर भी जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये कर्व बनाए, फिर एक बार गिरा, फिर ये ऊपर भी गया, कर्व बनाए, गिरा, ऊपर भी गया, ठीक है। तो जैसे ये नीचे आने का, अब सपोर्ट लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो अब मैं क्या शुरू में यही तो कह रहा था कि जब सपोर्ट आती है हम बेचने की सोचते हैं, और जब रेजिस्टेंस आता है या टॉप बना चुका होता है तो हम खरीदने की सोचते हैं, हम उल्टा चलते हैं, ठीक। जो हुआ सो हुआ, ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और सब साइकोलॉजिकली प्रेशराइज्ड रहते हैं कि फोमो में ट्रेन छूट ना जाए, फोमो ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, के हम छूट ना जाएं, ठीक। तो खैर वो अलग चीज है। अब क्या है, नीचे सपोर्ट्स बन रही हैं। एक तो मैंने वीपीवीआर पे आपको दिखा दिया है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका मतलब नीचे सपोर्ट्स हैं, नीचे इस रफ्तार से गिरा भी तो इस रफ्तार से नहीं गिरेगा। दूसरी बात, अब सपोर्ट लेवल्स के लिए मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो फिबोनाची के लिए मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई तक कनेक्ट करा। तो 61.8 से 65 तक का जो जोन होता है उसको गोल्डन रेशो कहते हैं।
तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये गोल्डन रेशो पे एक विक बना के ऊपर गया, दैट इज वेरी वेरी गुड। इसने यहाँ पर जो विक बनाई और ये इतनी सारी विक्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर अब ये सपोर्ट लेने लगा है। लेकिन माइंड इट, ये कतई नहीं मतलब होता है कि ये ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन हाँ ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ अब सपोर्ट स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस थी, विक बना के नीचे आ रहा था, वही चीज़ यहाँ कर रहा है, विक बना के ऊपर जा रहा है। तो जो चीज़ मैं आपको VPVR पे दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर भी प्रूव होती है, यस सपोर्ट्स आ रही हैं नीचे। सो फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो होगा 164, देन 140 के आसपास, एंड लास्टली जिसकी उम्मीद बहुत कम है कि वो वहाँ तक जाएगा, 90 तक बहुत कम उम्मीद है, मैक्स टू मैक्स बहुत कम उम्मीद है यहाँ तक जाए, लेकिन 90 विल बी अल्टीमेट सपोर्ट। सो अब जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा, फिर हो सकता है नीचे आके यहाँ पर रुके, लेकिन गॉड नोज, ओनली गॉड नोज कि बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है। हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, हम सिर्फ पता कर सकते हैं, हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं कि टॉप ये है, बॉटम ये है, क्योंकि टॉप और बॉटम सिर्फ उसको पता होती है जिसने सब कुछ बनाया है। वेल यहाँ पर और कुछ डिस्कस करने के लिए तो नहीं है। सो अगर कोई इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहा है, वो अभी तक उसने उत्तम शुगर या शुगर के इससे बढ़िया शुगर का स्टॉक द्वारिकेश है, द्वारिकेश को जितना नीचे पे बाय करें उतना बढ़िया है। उत्तम शुगर को एवरेज करने के लिए, क्योंकि ऊपर फंस चुके हैं, तो उसको एवरेज करने के लिए नीचे बाय करें, तो ऊपर जैसे जाएगा तो वो ऊपर का प्राइस और नीचे का प्राइस आपको एवरेज कर देगा। ठीक है, अगर वो इस अब सपोज आपने 300 के आसपास खरीदा है, तो वो 300 तक जाए ना जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो 250 या 240 तक भी आ जाता है, तो अब अगर आपने नीचे से बाय करा हुआ है तो वो एवरेज हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।